नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लीड फेस्ट मुंबई में करवाने जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में हम सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश दास जी से आज मिलने आए हैं। उनको आमंत्रित करने भी आए और उनके कुछ विचार भी जानने आए। नमस्कार सर। नमस्कार केशव जी, नमस्कार। सर, आपकी पत्रकारिता से जो शुरुआत हुई और फिर फिल्म लेखन, वेब सीरीज लेखन और निर्देशन, तो वहाँ से और सफल हैं आप, तो कितनी आपको चुनौती लगी यहाँ पर सफल होने के लिए? और आज के दौर की कहानियाँ आज के दर्शकों के हिसाब से आप दे रहे हैं और उन्हें संतुष्ट भी कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी को कोई भी काम करने के लिए एक ख़ास किस्म की चुनौती से तो गुजरना ही पड़ता है। मैं अपने शहर से जब निकल करके पटना आया, दरभंगा से पटना, वहाँ जो काम मैंने शुरू किए उसके लिए भी एक चुनौती थी, उन कामों के लिए। फिर वहाँ से जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में भी एक किस्म की चुनौती, आप झेल करके ही आप कोई काम कर पाते हो। तो होता क्या है कि जब भी आप नया शहर, नई जगह, नया काम आप शुरू करते हैं तो चुनौतियां तो आती ही हैं। ये मतलब जीवन का हिस्सा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने ये काम शुरू किया और मुझे कोई चुनौती नहीं आई, और चुनौती लेना भी चाहिए। तो यही मसला है। नहीं, ये जानने की उत्सुकता रहती है ना, पत्रकारिता में आपको रोज अलग अलग स्टोरियाँ देना है, विशेष स्टोरियाँ जो पाठकों की नज़र रहे और एकदम ताज़ा। और दूसरी तरफ आप फिल्मों में भी वही बात है। नहीं, दरअसल क्या है कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो भी मैं शिद्दत से ही पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन वहाँ मुझे एक सीमा समझ में आई कि जो मैं कह रहा हूँ या जो कहानियाँ मैं जुटा रहा हूँ समाज से, उसकी उम्र बड़ी छोटी होती जा रही है। जैसे आज मैं अखबार में काम करता था तो वहाँ पे अगर कोई रिपोर्ट में करता था तो शाम तक उस रिपोर्ट को लोग भूल जाते थे या ज़्यादा याद रखते थे, तो 8-10 दिनों तक याद रखते थे। तो मैं हर समय उस तरह के एक माध्यम की तलाश में था कि जहाँ मेरी कहानियाँ लंबे समय तक याद रखी जाए। इस वजह से मैंने कविताएं भी लिखी हैं, इस वजह से मैंने कहानियां भी लिखी हैं, सिनेमा बनाने की कोशिश भी की है। तो मैं मतलब सिर्फ इस वजह से एक विधा छोड़ के दूसरी विधा में आता रहा हूं कि देखता हूं कि मैं मतलब ऐसी कहानियां कह सकता हूं कि नहीं जो लंबे समय तक जिंदा रह सकें। क्या बात! इस बात पर मुझे एक बात याद आ रही है कि फिल्मों को ऐसा कहा जाता है, फिल्में संग्रहालय में रखी जाती हैं। और जैसे टेलीविज़न की बातचीत थी कि टेलीविज़न न्यूज़पेपर के समान है, सुबह पढ़ी और उसकी उम्र कम होती है और वो चला जाता है। तो ये बात से बहुत सहमत हूँ और अच्छी बात आपने कही। तो कहानी, ये जो वेब सीरीज या फिल्मों में आपने जो कहानियाँ लिखी, ये किस तरह की थी और कैसे आपके दिमाग में? देखिए, मैंने सिर्फ एक फिल्म की कहानी लिखी है, जो मेरी पहली फिल्म थी अनारकली ऑफ आरा। कहानी भी लिखी, स्क्रीन प्ले भी लिखा, उसके डायलॉग भी लिखे। उसके अलावा जो 2 वेब सीरीज और एक और फिल्म मैंने की, उसमें राइटिंग में मेरा रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा। तो मैं सिनेमा में सिर्फ एक फिल्म का राइटर हूँ, बाकी 3 काम मैंने सिर्फ एज ए डायरेक्टर किए हैं। ये आपने अभी कोरोना काल में जो क्षेत्रीय कहानी और क्षेत्रीय कलाकार बड़े स्टार बन गए हैं, इनकी उम्र वैसे ही बनी रहेगी या और लोकप्रियता बढ़ेगी या अब सिनेमा के खुलने के बाद घटेगी? नहीं, देखिए, होता क्या है कि जैसे स्टार बेस मतलब हमारा बॉलीवुड का पूरा सिस्टम रहा है, कहानियाँ भी एक ख़ास किस्म की मतलब कही जाती रही है। लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान में बाहर के सिनेमा का एक्सपोज़र बढ़ा, वैसे वैसे हिंदुस्तान ने भी अपना सिनेमा बदला है। आप देख लीजिए, टेलीविज़न के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद सिनेमा का पूरा ग्रामर चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। उसी तरह OTT के आने के बाद बहुत सारे एक्टर की खोज में लग गए, क्योंकि कहानियाँ ज़्यादा हैं, बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं, बहुत अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो मतलब बहुत पारंपरिक तरीके से जो एक्टिंग करते रहे लोग हैं, उनके बीच में जो नई प्रतिभाएं हैं, नए किस्म थिएटर से आने वाले लोग, उनके लिए गुंजाइश बढ़ी। मुझको पिछले दिनों एक दानिश हुसैन साहब हैं,
वो मुझे मिल गए, क्योंकि मैं मड में रहता हूँ और जिट्टी से आता जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अब मेरे जैसे कलाकार जो हैं वो हर वक्त डिमांड में हैं, जिनको कोई पूछता नहीं था। हाँ, जो थिएटर से आते हैं और एक ख़ास किस्म का काम करना पसंद करते हैं, जो कह सकते हैं कि आप नसीर साहब वाले स्कूल से आते हैं। तो ऐसे लोगों की मतलब महत्ता बढ़ी है, तो ये अच्छी ही बात है। ये जो नए नए लेखक आ रहे हैं, युवा लेखक, तो ये जो किरदार गढ़ते हैं या कहानियाँ लाते हैं, क्या नयापन है इनमें? कोई भी नया आदमी आएगा तो अपने साथ नई कहानी लेकर के आएगा, अगर वो कहने को लेकर के ईमानदार है। तो वो मतलब रेफरेंसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर बॉलीवुड में कि ये चलता है तो हम इस तरह की कहानी। आप देखिए ना, अनुराग कश्यप आए, अपने तरीके की अलग कहानी लेकर के आए। आपको शुजीत सरकार अलग तरह की कहानियां लेकर के आए। अनुभव सिन्हा तुम बिन के बाद अलग तरह की फिल्म बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मतलब सामाजिक राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता बढ़ाई, उनका पूरा मूड चेंज हुआ और उन्होंने फिर अलग तरह की कहानी बनानी शुरू की। तो कोई भी नया आदमी जब अपना अनुभव संसार लेकर के आएगा तो नया स्वर तो होगा ही, बनेगा ही यहाँ पे। सर, आए दिन हम समीक्षा पढ़ते हैं और एक बड़ी कहावत और बड़ी चर्चा रहती है इस बात की। पहले खालिद मोहम्मद साहब इतने बड़े पत्रकार, समीक्षा करते टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेकिन जब उन्होंने खुद फिल्म बनाई तो सुपर डुपर फ्लॉप रही, लोगों ने पसंद नहीं की। तो जब एक पत्रकार दूसरे की समीक्षा करता है, सारी चीज़ें निकालता है, कमियां बताता है, सलाह देता है, ऐसा ऐसा, जब वो खुद फिल्म बनाता है तो ये चीज़ें क्यों नहीं वो सुधार पाता है अपने आप? देखिए, जैसे हिंदी में कहानी का या कविता का जो आलोचक है वो ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा कहानीकार या कवि हो भी। उसी तरह आप सिनेमा के बारे में अगर मतलब कोई राय रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही राय के मुताबिक अपनी ही कसौटियों पे एक बेहतर सिनेमा भी बना पाएँ। हर विधा का अपना एक अनुशासन है और अपनी एक ट्रेनिंग है ना। आप उसी तरह से कोई एक फिल्मकार अगर पत्रकारिता पर टिप्पणी कर रहा है आज की तारीख में, तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी रिपोर्ट भी कर ले, वो अच्छा अखबार भी निकाले या अच्छी पत्रिका भी निकाले, है ना। ठीक वही बात उन पत्रकारों पर भी लागू होती है जो फिल्मों के बारे में लिखते हैं। बेसिकली कोई भी विधा आपको सीखना पड़ता है। जैसे मैं अखबार से टेलीविज़न में आया तो अखबार में मैं एडिटर था, टेलीविज़न में भी मैं एडिटर होकर के आया, लेकिन मुझे लगता था कि मैं मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो फिर मैंने ज़ीरो से शुरू किया। आपको जब भी कहीं जाते हैं तो आपको अपने को अनलर्न करना पड़ता है और फिर मतलब कहने का मतलब जुटना पड़ता है। पत्रकारिता की भाषा अलग होती है, टेलीविज़न की भाषा अलग होती है, सिनेमा की भाषा अलग होती है, आपको सीखना वेब सीरीज पड़ता की है। भाषा अलग होती है। तो चारों भाषाएं आपने अमल में लाए, उसमें कंट्रोल है आपका? पता नहीं मेरा कितना कंट्रोल है, मुझे अभी भी अपने आप पर शक होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना सही है नहीं है। क्योंकि हवा में अगर आपकी कोई बात तैरने लगे, निकल जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बात भी सही ही हो। तो मैं अपने को हमेशा एक कटघरे में रख के देखता हूँ, शक के घेरे में रख के देखता हूँ। जिन्होंने आपकी पत्रकारिता वाला रूप देखा है, वो लेखन देखा है, आपकी स्टोरियाँ देखी हैं और उन्हीं ने फिल्में देखी, वेब सीरीज देखी, तो वो आपकी इस लेखन से, निर्देशन से किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी रही? वो तो खुश रहते हैं, उनको लगता है कि हमारे बीच का एक आदमी जा कर के सिनेमा बना रहा है। इस वजह से जब मेरी फिल्म आई थी तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा था। तो बॉलीवुड वालों को लगा कि इसने किसको सोशल मीडिया पे हायर किया है कि मतलब इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल उस चर्चा के पीछे वो सौहार्द था जो एक जिसको कह सकते हैं कि एक तरह के काम करने वाले लोगों के बीच से निकल करके एक आदमी आया और दूसरा काम कर रहा है, और दूसरा काम चूंकि ज़्यादा ग्लैमरस है तो उसको लेकर के तालियों की गड़गड़ाहट भी उस तरीके से ज़्यादा है। तो अच्छा ही लगता है, उनको अच्छी प्रतिक्रिया है। गाली भी देते हैं वो मुझे अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ और मैंने मतलब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं की हैं, तो वो मुझे बहुत बुरी प्रतिक्रियाएं भी देती है कि तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक बात आए दिन बातचीत होती रहती है कि जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उन्हें कुछ अवार्ड वगैरह नहीं मिलता है तो दुख होता है, या लोगों को होता है या उनके प्रशंसकों को होता है। और आज का जो युवा है वो लिखने के साथ साथ मार्केटिंग भी करता है, चाहे उपन्यासकार हो, कहानीकार हो।
अनुराग कश्यप ने हिंदुस्तान टाइम्स या बॉम्बे टाइम्स में एक इंटरव्यू में कहा था कि जब लेखक लिखता है और उसकी लेखनी में एक धार होती है, उसके प्रशंसक होते हैं, अच्छा बिकाऊ होता है उसका, और जब उसको मार्केटिंग का ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती उसको, और जब उसको मार्केटिंग का ज्ञान होता है, समझ होती है, जब तक उसकी लेखनी में वो धार धीमी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है या वो प्रभाव नहीं छोड़ती। आज का युवा ये सब साथ में करता है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, जब तक आप अपनी रचना के प्रति ईमानदार रहते हैं तब तक तो आप बेहतर रच रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी रचना में बहुत सारी महत्वाकांक्षा को जोड़ देते हैं, महत्वाकांक्षा यानी मार्केटिंग, इसकी बात आप कर रहे हैं, तो जैसे ही महत्वाकांक्षा जुड़ेगी तो ईमानदारी नहीं रह जाएगी। क्या बात है। और जब ईमानदारी नहीं रहेगी तो क्या ही रचना कोई करेगा। तो सर, मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में आपका स्वागत है। और आपको मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे ईमानदार रचनाकारों को बुलाएं, मार्केटिंग करने वाले लोगों को न बुलाएं, है ना। तो धन्यवाद, और मैं आऊँगा। आप धन्यवाद, स्वागत आपका, धन्यवाद।